आज एक फिर से बहुत ही शानदार कम से कम 2-3 कन्फर्मेशन के साथ एक स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम चलेंगे हमारे इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आरएसआई मोमेंटम। आप जैसे ही आरएसआई मोमेंटम लिखते हैं तो आपके सामने सबसे पहले एक यहाँ पर इंडिकेटर आता है, ये वाला आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जेंस जोन्स। इसे हम अपने चार्ट पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, एक साधारण आरएसआई में और आरएसआई मोमेंटम डाइवर्जन में सबसे बड़े बड़े फर्क और सबसे अद्भुत फर्क क्या है, एक एक करके सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आरएसआई एक बार दिखा देता हूं कि आरएसआई में और आरएसआई डाइवर्जन में क्या सबसे बड़ा अंतर है। देखिए, आप जैसे ही साधारण आरएसआई लगाते तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारा जो ट्रेडिशनल आरएसआई है। ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल आरएसआई किस प्रकार से काम करता है, नीचे 30 ऊपर 70। आप चाहे तो उसको आप तौर तरीके से आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन ये आपको डाइवर्जन जब बनता है तब वो आपको दिखाता नहीं है। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस मतलब मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है पर यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। एक मैं सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा पर आरएसआई नीचे आता हुआ दिखेगा, इसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। बस बड़ा सिंपल है। अब हमारे ट्रेडिशनल आरएसआई को मैं ऐसे हटा देता हूँ और एक बार यहाँ पर हम हमारे मेन आरएसआई के पहले ऊपर वाले हिस्से में चलते हैं और यहाँ पर आप एक एक करके चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आरएसआई डाइवर्जन में आपको क्या क्या दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से आपको डाइवर्जन क्रिएट करके देता है कि मार्केट ऐसे जब नीचे आरएसआई नीचे आ रहा है पर असल में यहाँ पे प्राइस आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और डाइवर्जेंस जब क्रिएट होता है तब फिर मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी मार्केट यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, यहाँ से फिर नीचे आने की बात होगी। इसका विपरीत मार्केट अगर बुलिश तरीके से डाइवर्जन देता है तो फिर मार्केट के यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नीचे में डाइवर्जेंस कैसे बनते, जब मार्केट नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई मोमेंटम या आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, जैसे आप इस जगह पे देख पा रहे हैं। बस इसी को ही हम कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। अब वापस हमारी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। ये तो हो गया हमारे डाइवर्जेंस के बारे में, मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में इस स्ट्रेटेजी के बलबूते पे हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी को अंजाम देंगे। अगर आपके मन में है कि जहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है हम उसी जगह पे एंट्री के बारे में सोचेंगे, कतई नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं इसको थोड़ा सा मैं आपको पहले विस्तार से बता देता हूँ। जहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होता है उस जगह से आप एक डॉट डॉट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कंटिन्यू करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ पुट साइड की तरफ और उसके बाद एक पुट वाला लाइन, एक देखिए बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का डॉट डॉट लाइन वो कंटिन्यू हो रहा है। इसके पास जब प्राइस दोबारा जाएगा और प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा उस वक्त हम यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है, इस जगह पे क्रिएट हो गया, मार्केट फिर नीचे आता और इस जगह पे एक प्राइस एक्शन बना है। प्राइस एक्शन कैसे बना है, एक इसी लाइन के ऊपर एक रेड कैंडल बनता है, उसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज होता है, तो हमारे लिए प्राइस एक्शन बन गया। ऊपर वाले कैंडल हमारे लिए, ऊपर वाला कैंडल का जो हाई है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, नीचे वाले कैंडल से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, तो अगर आप भारतीय मार्केट में काम करते हैं, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो आप 20 से 30 पॉइंट तक का आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप विदेशी मार्केट में काम करते हैं तो आप इसको 2:1, 3:1 तक का भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं। पर शुरुआती दौर में अगर आपसे संभव है तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसको होल्ड करिए। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जहाँ पे एंट्री किया है और नेक्स्ट डाइवर्जन बनने तक
आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी होल्ड करने के दो तरीके हैं। एक, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है कि जैसे यहाँ पे पहुँचता है, डाइवर्जेंस क्रिएट होता है अपोजिट साइड में, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या आप इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं। आप होल्ड करके कब तक बैठ सकते हैं? अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ नहीं बन रहा है, मतलब आपने तो होल्ड किया है और साथ में डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है ऑपोजिट साइड वाला रिवर्सल, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है कॉल साइड में, तो फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाइवर्जन बन गया, फिर मार्केट ऊपर गया, अब नीचे की तरफ आ रहा है, पर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसे वक्त पे फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और वेट करने के बाद फिर आपको अगर लगता है कि हाँ, यहाँ तक पहुँचने के बाद मान लीजिए आपने काफ़ी ऊपर से आपने इसको स्ट्रैटेजी को होल्ड किया है, अब मार्केट धीरे-धीरे नीचे आ रहा है और आपका जो टारगेट है वो मार्केट ने आपको दे दिया, तो आप वहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है, अब बात करते हैं कॉल साइड की एंट्री की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ इस पॉइंट पे, एक एग्जैक्ट अगर हम पॉइंट की बात करते तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए इस जगह को, ठीक है, इस जगह को ध्यान से देखिए, यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, मार्केट एक कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आया, जहाँ पर क्रिएट हुआ है वो वाला कैंडल अब कंटिन्यू हो रहा है। इसीलिए जैसे ही दोबारा फिर यहाँ पे एक कैंडल बनता है, उसके ऊपर ये वाला और एक कैंडल बना, बस हमारे लिए एंट्री इस कैंडल से होगी, इसके नीचे वाला कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ से फिर मार्केट किस प्रकार से ऊपर जा रहा है। अब देखिए मार्केट धीरे 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 करके काफी 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 ऊपर चला गया, देखिए ऊपर। अब इस जगह को वापस देखते हैं, पुट साइड में जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए कि मार्केट दोबारा वापस जाए पुल बैक के लिए और फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने। अब लेकिन यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहा है, तो फिर आप यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए ऊपर जाते जाते फिर यहाँ से फिर वापस भी आ रहा है। इसलिए आपके जहन में शुरुआती दौर से आप जहाँ से भी एंट्री कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो आपके लिए आपके जहन में होना चाहिए कि कहाँ तक होने से आप मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये आपके जहन में सबसे पहली बात होना ही चाहिए। अगर इतना ही अगर आप कर पाते हैं, इतना ही अगर आप कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप मार्केट को, हाँ, इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस की आपको काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, उसको बिल्कुल बरकरार रखिए और कुछ समय के साथ और रिफाइन होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।